दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 7.2 का पांचवा प्रश्न हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पांचवा प्रश्न है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5 है और बी दे रखा है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष के से विभाजित होता है। वह विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मानेंगे कि ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा पी बिंदु बी बिंदु है। ये दो बिंदु दे रखे हैं और मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष, तो मान लिया ये एक्स अक्ष है से विभाजित करता है। तो मान ले रहे हैं यहाँ एक बिंदु है, वो मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। इसे मान लें पी बिंदु है। एक्स अक्ष दे रखा है तो एक्स तो रखेंगे ही और वाई का मान 0 लेंगे। और ए और बी के निर्देशांक दे रखा है। ए का है 1, -5 और बी के निर्देशांक है -4, 5। इतना दे रखा है हमारे पास। तो हल करेंगे इसे। मान लेंगे कि माना M1/M2 बिंदुओं बिंदुओं 1, और बी बिंदु है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो हमने माना है M1/M2 है। M1/M2 से विभाजित करता है। तो हल करेंगे इसे। तो हमें कौन सा सूत्र प्रयोग करना है? विभाजन, यानी प्रश्नावली 7.2 है वो विभाजन सूत्र से ही हल होती है। तो लिखेंगे विभाजन, यानी बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु Px, 0 के निर्देशांक बराबर M1 इंटू x2, M1x2 प्लस M2x1 वटे M1 प्लस M2, y1 M2 प्लस M2 y2 बटे M1 y2। ये है M1 और ये है y2, और ये है M2 और ये है y1 बटे M1 प्लस M2। इतने अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये निर्देशांक लगाकर चलेंगे। x, 0 बराबर M1 M ही रखेंगे इंटू x2 हमारे पास -4, तो -4 प्लस M2 ही रखना है इंटू x1 है 1 वटे में M1 प्लस M2, अब चलना है y2 M1। तो y2 है हमारे पास 5 इंटू M1 का M1 ही रखना है प्लस M2 है M2 का M2 ही रखना है इंटू y1 है -5 वटे M1 प्लस M2। इसे हल करेंगे तो x, 0 बराबर -4 का गुणा M1 में करेंगे तो क्या होगा? -4 M1 प्लस M2 का गुणा 1 में करेंगे तो M2 वटे M1 प्लस M2, 5 का गुणा M1 में करेंगे तो 5M1 और प्लस इंटू माइनस 5 का गुणा M2 में करेंगे तो 5M2 बटे M1 प्लस M2। अब करेंगे तुलना, पहले की तुलना पहले से और दूसरे की तुलना दूसरे से करनी है हमें।
तो दूसरे की तुलना दूसरे से करते हैं पहले। तो 0 बराबर 5, हमें अनुपात ही निकालना है, एक्स का मान नहीं निकालना है। तो हमारे पास संख्या दी है, उसकी तुलना संख्या से करेंगे। 5m1 माइनस माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 भाग में है, बराबर से इधर लाएंगे तो गुणा में जाएगा। तो 0 गुणा m1 प्लस m2 बराबर 5m1 माइनस 5m2। 0 का गुण किसी संख्या में करते हैं तो 0 ही रहेगा। तो बराबर 5m1 माइनस 5m2। अब 5m2 को इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, और 5m1 को इधर लाएंगे तो माइनस का होगा। तो इधर करेंगे तो माइनस के 5m1 बराबर माइनस 5m2। माइनस से माइनस ख़त्म। अब m1 m2 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। m2 बराबर 5 है इधर, ये 5 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो ये भाग में जाएगा। तो 5 एकन 5, तो एक एक अनुपात में कटा। m1 बट्टे m2 बराबर 1/1 अनुपात में रखेंगे तो m1 अनुपात m2 बराबर 1/1 बना। इसने बोला था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो लिखेंगे वह अनुपात 1/1 है, 1/1 है, जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और 1,-5 और बी के निर्देशांक हैं -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। हमें अनुपात ज्ञात करना था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वह अनुपात निकल के आया 1/1। आगे बोला है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। जो विभाजन बिंदु है इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो y का मान तो 0 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम लगा करके चलेंगे, x की तुलना x से करेंगे तो पहले की तुलना पहले से करके चलेंगे। इस वाले पे m1 m2 हमारे पास अनुपात निकला है, तो इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास x का मान निकल आएगा। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात हो जाएंगे। तो लिखेंगे x,0 बराबर m1 इंटू -4 प्लस m2 इंटू 1/m1 प्लस m2। इस पर हमें अनुपात निकला है 1/1 का, तो m1 की जगह 1 रखना है, m2 की जगह 1 रखना है। तो लगाकर चलेंगे इसे x,0 बराबर m1 की जगह 1 रखना है इंटू -4 प्लस m2 की जगह 1 रखना है, तो 1 इंटू 1/1 प्लस 1। आगे से हल करेंगे तो x,0 बराबर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 एकन 4 प्लस 1 एकन 1 बटे 1 और 1 हुआ 2। तो x की तुलना x से करनी है हमें, तो x बराबर हो जाएगा -4 और 1, -4 में से 1 घटा देंगे तो -3/2। तो x का मान निकल के आया -3/2। तो P बिंदु के निर्देशांक यानी विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो लिखेंगे इसे विभाजन बिंदु हमने P माना था, तो बिंदु P के निर्देशांक
बिंदु P के निर्देशांक x का मान निकला -3/2 और y का मान था 0। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकले -3/2, 0। पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।